नमस्कार गुर कीनी। सुर नर मुंजन साधवा संतों सर्वस दीनी। सतगुर साहिब संत सब डंडो तो प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विशं काल जाल पै पंजनम। निर्लेपन निज निर्गुणम अकले अनूप विशुन्न दुनम। सोहंग सुरत समापतम सकल समाना निर्तले। उजल हिरंबर हरदमम बेप्रवाह था है वार पार नहीं मदतम। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के शो करतार। गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत समार। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के शो करतार। गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत समार। परम पूजनीय परम आदरणीय सारे प्राणी मात्र दे मालक बंदनीय सब संतां दे सिरताज। हर प्राणी मात्र दे मालक सतपुरुष साहिब बंदी छोड़ साहिब जी महाराज, सतगुरु सत कबीर साहिब महाराज जीओ, दूसरे अवतार विच हंसां नूं उतारन वास्ते पहुंचे हुए महान उपदेश नूं प्रगट करन वाले ज्ञान दे सागर जगत गुरु साहिब श्री गरीबदास बंदी छोड़ महाराज जीओ, तीसरे अवतार विच सब संतां नूं जागृत करन वाले, बाणी नूं छडाणी नूं प्रगट करन वाले, सतगुर दी महिमा नूं प्रगट करन वाले, सतगुर जी दे तीसरे अवतार धन धन सतगुरु शहनशाह हजूर साहिब श्री ब्रह्म सागर जी पूरी वाले महाराज जीओ, सतगुरु जी की अवतार नगरी श्री रामपुर धाम के परम तीर्थ नूं प्रगट करने वाले बाणी के लेखक सतगुरु जी की हजूरी विच बड़े लंबे समय तक सतगुरु जी के चरण कमलों की सेवा करने वाले सेवा के पुंज परमादरणीय ब्रह्म ज्ञानी महान पुरुष बाबा गुरु साहिब श्री स्वामी संत राम महाराज जीओ, परम पूजनीय परम आदरणीय गुरुदेव महाराज स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जीओ, सतगुर बंदी छोड़ महाराज जी दे गुरुदेव सत्संग हाल विच मेरे नाल मेरे बैठे हुए सहयोगी श्री ओमदास जी, स्वामी रतनदास जी, स्वामी दर्शनानंद जी और जिन्हें भी आरती दे विच आप सारे मिल के सतगुर बंदी छोड़ साहिब दी महाराज की आरती का उच्चारण करके हटे हो। सतगुर जी की महिमा कुछ देर गाई जावे, कुछ देर सुनी जावे, अपने ध्यान नूं अपनी बिरती नूं अपने मन नूं एकागर करके सतगुर दी असी महिमा सुनते हाँ। सुनदा ही महान पुण्य है। कबीर संगत साधकी साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दे दिन बाद। लेखे दे विच आंदी है जे अपने मालिक दी अपने प्रीतम दी अपने साहिब दी याद विच असी कुछ देर भी लीन हो जाइए, उस याद विच डुब जाइए तो साडा समा साडे जीवन का समा ये एक अमोलक समा होवेगा जिहड़ा उस मालिक दे चरनां विच लगेगा। फिर सुन के उते अमल करके उहदे ध्यान करके सतगुर दे चरनां नाल जद असीं जुड़ांगे वो बहुत बड़ा
साडे जीवन का एक बहुत बड़ा सच्चा सुच्चा सुकृत कारज है। इसलिए सतगुरु जी का जो सिमरन है, साहब का सिमरन है, वो ना तो भज दौड़ दे विच मिलता है, ना इधर उधर किते जाण की लोड़ है, ना नचने टप्पने की लोड़ पैंदी है, ना कुछ करने की लोड़ पैंदी है। बंदे सतगुर सतगुर बोल, तेरा क्या लगे हैं मोल। क्या 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पर भार न धरना रे। कबीर साहब महाराज का शब्द है। 10-20 कोस नहीं चलना, तेनों 10-20 कोस चलने वास्ते नहीं कोई कह रहा, तेरे सिर पर भार रखने वास्ते नहीं कोई कह रहा भी तू वजन चक लै ना। तेरे हाथ पैर नहीं हिलना, जरा इस मन की कुंडी खोल। बंदे सतगुर सतगुर बोल। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਬਹੁਰੰਗੀ ਘੋੜਾ, घोड़े संग 5 बछेरा रे। कबीर साहब महाराज कहते ये साडा मन बहुत विलक्षण घोड़ा है, और घोड़े दे नाल 5 बछेरे भी मगर भजे हुए है। 5 विकार ये मन के इशारे नाल सारे अपने काम कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बछेरे 5 मन दे रूपी घोड़े दे नाल घूम रहे हैं। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा रे। ये पांचों फिरे लटेरा, भाई तू इनकी बाग मरोड़। बंदे सतगुर सतगुर बोल। कहते इन्हां दी लगाम नूं खिच्चण दी कोशिश कर, जे बचना है, नहीं लटेरिया ने तेनों लुट लेना है। ये जीवन तेरा लुट घसुट के तेनों कंगाल करके कढ़ना है। इस जीवन में खाली हथ पछताते ने जाना है, लुटेरिया दे बस विच आके। ये माया है जग ठगनी, माया है जग ठगनी। ये बड़ों बड़ों संग लगनी रे। बड़िया बड़िया दे पिछे पई हुई है माया। बहुत बड़ा चक्कर माया ने पाया होया है। जिन्हें माया धारी है सारे चक्कर च पए हुए हैं। दिन रात इसी काम दे विच लगे हो, उन्होंने फुरसत नहीं है उस मालिक वालों ध्यान देने दी। ते माया है जग ठगनी, ये बड़ों बड़ों संग लगनी रे। इस माया ने जग परमाया, भाई तू इसका गैला छोड़। हरियाणे की भाषा च बोलते सतगुरु कबीर साहब महाराज, कहते इसकी गैल छोड़ दे, इसका साथ छड़ दे माया का तू, नहीं तेनों ही ने ठग लेना है, बहुत बुरी तरह ठगना है। भाई तू इसका गैला छोड़। बंदे सतगुर सतगुर बोल। तेनू तेनू साहिब कबीर समझावे, भूले को राह बतावे। तेनू साहिब कबीर समझावे, भूले को राह बतावे। गया वक्त फेर नहीं आवे, भाई मत 84 में डोल। कहते जेड़ा तेरा दिन निकल गया इस जीवन दे विच, तेरे मुड़ के हथ नहीं आना। अज दा दिन निकल गया, निकल गया। तेनू साहिब कबीर समझावे, भूले को राह बतावे रे। गया वक्त हाथ नहीं आवे रे, भाई मत 84 में डोल। 84 के चक्कर विच भटकन वास्ते तू जान नूं तैयार हो रहा, उत्थे ना जा। इस समय तो लाभ ले लै, इस समय नूं संभाल लै। इस गए हुए वक्त ने मुड़ के तेरे हाथ नहीं आना है। जो दिन आज सो काल नहीं है, आगे है धर्मराय। जेड़ा कहते दिन तेरे वास्ते अज मिलिया है, कल नूं नहीं होना, हो कल नूं अगला दिन है।
कल नूं मालिक ने अगला दिन दिता तेनों, अज वाला दिन कल नूं नहीं है। अज वाला दिन क्रॉस कर गया, अज वाला दिन मुक गया, कल दा नवां दिन आ गया। नवें दिन दे विच क्या होना है वो मालिक जानदा है। इसलिए कबीर साहब महाराज दा ये शब्द है, कहंदे तेनों कोई भज दौड़ करन दी लोड़ नहीं। ये मसीत, ये देरा। सतगुरु जी का सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ उपदेश, क्या हिंदू है क्या मुस्लिम है। कहते ये शरीर ये मसीत है, ये देरा है, यही मंदिर है, यही मसीत है। इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है। ये मसीत ये देरा सतगुर दिया लिखाए। ये सतगुर दस रहे इस मसीत नूं देरे नूं कि किद्दां किद्दां है। भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। कहते ये अंदर ही सेवा बंदगी तेरी चलती है। तू ये अंदर बैठ के इस मसीत के अंदर, इस मंदिर के अंदर बैठ के तू सेवा बंदगी कर, बाहर क्यों भटकदा फिरदा है। इसी तरह गरीबदास साहब जी महाराज भी बचन करते हैं कि शाला कर्म शरीर में सतगुर दिया लखाए। शाला, शाला कर्म, सत कर्म, सुकृत कर्म, सिमरन दा कर्म, सब तो उच्चा सुच्चा सच्चा कर्म, उसनूं शाला कर्म कहा जाता है। शाला कर्म शरीर में कहते सतगुर ने एक सुकृत कर्म, सत कर्म शरीर दे विच दस दिता। शाला कर्म शरीर में सतगुर दिया लखाए। गरीबदास गलतान पद नहीं आवे नहीं जाए। कहते उस जो सतगुर ने मैनू दसिया उस पदवी जो आत्मदेव है, जो अंदर देव बैठा है, वही परम पद है। गरीबदास गलतान पद नहीं आवे नहीं जाए। कहते किते आण दी लोड़ नहीं, मैनू किते जाण दी लोड़ नहीं। मेरे अंदर ही एक सुकृत कर्म है, सतकर्म है, जिहड़ा सतगुर द्वारा मैनू पता लग्या है, मैनू जानकारी हुई है। सतगुर दी बाणी तो मैनू ज्ञान होया है। बस अंदर ही मेरे सारा कुछ, मैं उहदे विच गलतान हाँ, मैं उहदे विच मस्त हाँ। ना मैं किते आना है ना मैं किते जाना है। इसलिए जे सतगुर जी का सिमरन है वो रौला गौला नचना टप भजना दौड़ना इधर नूं जाना कदी इधर नूं जाना ये विच नहीं है। वो शांति का मार्ग है जिहड़ा कि साडे शरीर दे विच है। अपने घर दे विच बैठ के एकांत दे विच बैठ के असी उस सिमरन नूं कर सकते हाँ। वही साडा है। ये मन बहुत जन्मां दा दूसरे पासे संसार वाल लग्या होया। संसार वाल लग के 100 किस्म दियां इहदे विच चलाकियां, 100 किस्म दियां खामियां कमियां, हज़ारां किस्म दी अवगुण जिहड़े है अंदर भरे गए। दूसरियां जुनियां दे विच वही मन ऐस जन्म दे विच भी साडे नाल आ गया। मन दे नाल माया आ गई। मन माया ने सारा ही उसी तरह जीवनों जमदे सारे ही सतगुर प्रभु साहिब इस जीव की हिफाजत कर रहे हैं, इसनूं चला रहे हैं, इस शरीर नूं चेतन कर रहे हैं। इस शरीर के अंदर सारी व्यवस्था उस मालिक ने बना रखी है। असी बड़े आराम नाल अंदर नूं ना देखते हुए साडे शरीर के अंदर क्या प्रक्रिया हो रही है, साडे शरीर के अंदर कैसा कैसा सिस्टम चल रहा है, उसकी सानू कोई खबर नहीं। बस असी मोहरे नूं संसार वाल नूं देख रहे हैं। ब्रेन दे नाल, दिमाग दे नाल संसार वाले ही सारा दिमाग लग्या होया है। लेकिन
साढ़े शरीर के अंदर हार्ट चलता है, लीवर चलता है, जिन्नी भी पाचन संस्थान जिहड़ा है, जिन्नी भी पाचन की प्रक्रिया है सारी साढ़े अंदर चल रही है। रोटी खा के असी आराम करन लग जाने आ, रोटी हजम हो जाती है, साढ़े सुत्ते सुत्तियां ते ही अंदर प्रक्रिया चल रही है, पाचन प्रक्रिया चल रही है। पाचन संस्थान अपने आप पाचन कर गया, उसने उस मालिक की कृपा नाल हो रहा है। साढ़े अंदर आत्मदेव की शक्ति जिहड़ी है वो साढ़े शरीर के अंदर सारे काम कर रही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप दे विच साढ़े हिरदे साड़ी नाभि दे विच आत्मदेव बैठे हुए हैं। उन्हां दी एक खास निशानी साढ़े अनुभव दे विच आ रही है। आत्मा और परमात्मा दिखाई नहीं देंदे, इतने सूक्ष्म है कि ना रूप है ना रेख है, कुछ दिखाई तो दिंदा नहीं, ਉਹਦੇ बारे कुछ कहा तो जाता नहीं कुछ भी, लेकिन है सारे शरीर विच, थले पैर के गूठे तक, ऊपर सिर तक, हत्थां दी उंगलियां विच, सब जगह वो मालिक आत्म शक्ति करके विराजमान हो रहा है। लेकिन हिरदे विच देव रूप दे विच, नाभि दे विच देव रूप दे विच श्वास की प्रक्रिया उसने चलाई हुई है, जिहड़ी कि जिन्हों असीं बड़ी जल्दी उहदे नाल जुड़ सकते हैं। श्वास की प्रक्रिया नाल, श्वास की प्रक्रिया उस आत्मा की निशानी है, उस आत्मा ने ही चलाई हुई है। वही मालिक दी अंश आत्मदेव है। आत्मा और परमात्मा एक नूर जहूर, आत्म तत्व हंस है, परमात्म परमहंस, जिहड़ा चार चफेरे भरिया होया है परमात्मा है, इस शरीर के अंदर भरिया हुई आत्मदेव है। आत्मा और परमात्मा एक है, आपस में एक है। जिस तरह आकाश चारे पासे भरिया पिया, घड़ा है, घड़े दे विच भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। उस घड़े नूं भन्न दो, आकाश ने आकाश विच रल जाना। उस घड़े नूं चक के दूसरी जगह 100 किलोमीटर ते ले जाओ, आकाश ने जाना नहीं। आकाश उसी तरह भरिया होया, बदलता बदलता बदल अगे जाके आकाश है, वही आकाश उत्थे जाके भर गया। आकाश नूं किते जाना नहीं पिया, ना आना पिया। इसी तरह आत्मदेव है, प्राणी चले जाता है, आत्मा परमात्मा दे विच रल जाती है। वो शक्ति इस शरीर चों निकल के अपनी शक्ति च रल जाती है। लेकिन साडा मन जिद्दां भी सकल्पां विकल्पां दे विच भरमां दे विच भटकदा होया, वो दूसरे शरीर विच प्रवेश मन माया द्वारा, आदि माया द्वारा प्रवेश हो जाता है। उत्थे प्रभु फिर कृपा कर देंदे, एक घड़ा फिर तैयार होंदा है, कोई शरीर तैयार होंदा है, उहदे आत्मदेव फिर आके कृपा कर देंदे, साडे शरीर की प्रक्रिया फिर चल पैंदी है। पूरा जीवन श्वास चलते रहते हैं उस मालिक द्वारा। ये श्वास की निशानी है, यही आत्मा की निशानी है। सतगुरु जी ने इस निशानी के बारे बहुत ही जगह व्याख्या की है, बहुत बड़ी व्याख्या की है। जीव पीव एक संग है, दम ही मही दयाल। साड़ी आत्मा हिरदे विच, नाभि दे विच, नाभि दे विचों श्वास बाहर जाता है, नासका राहते बाहर जाता है। बाहर तो प्राण शक्ति लैके ऑक्सीजन लैके मुड़ के नाभि दे विच आके श्वास लीन हो जाता है। दोबारा उसी वेले फिर प्रगट होता है, फिर बाहर जाता है, उसी वेले आके मुड़ के लीन हो जाता है। सतगुरु जी ने इस प्रक्रिया की व्याख्या की है कि जीव पीव एक संग है, दम ही माही दयाल। किदा ज्यों कमलामत गंध है, छिपिया रूप रसाल। जिदा कमल के फुल में सुगंधी हुंदी है, कमल का फुल दिखता है,
ਸੁਗੰਧੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੁਗੰਧੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰੇਚਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪੂਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਰੇਚਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੂਰਕ ਹੋਇਆ, ਰੇਚਕ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਕ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੀਵ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਪੀਵ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਵ ਔਰ ਪੀਵ ਇੱਕ ਸੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਰੇਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੀਵ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਤਮਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म पार ब्रह्म, जो सारे व्याप गया, जो सारे भरिया पिया, वो पार ब्रह्म है। जो शरीर के अंदर भरिया होया है वो पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म विच और पार ब्रह्म विच भी क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं, एक बोल ही बदले है। पूर्ण ब्रह्म भी वो है, पार ब्रह्म भी वो है। आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म पार ब्रह्म। लेकिन कल्प रूप कल में पड़िया जासे लागे कर्म। साडे मन ने आत्मा तो विमुख हो के कल्पना की हुई है संसार की। कल्पना दे विच फसिया होया है, कर्मां दे विच लग गया, कर्मां दे विच फस गया। इस करके संसार विच घुमदा है। सतगुरु छुड़ाउण वास्ते आंदे हन। आत्म तत्व हंस है, परमात्म परमहंस। इधर आत्मा तो हंस है, परमात्मा परमहंस है। बाहरला पानी, बाहरला जल जिहड़ा है वो परमात्मा, इस शरीर का अंदरला जल आत्मा। ये हंस है वो परमात्मा परमहंस है। बाहरली शक्ति परमहंस, शरीर की अंदरली शक्ति हंस, ये दोनों है। आत्म तत्व हंस है, परमात्म परमहंस। गुरु चेला गलतान है, दहू का नहीं विध्वंस। ना परमात्मा का विध्वंस है, नाश है, ना आत्मा का नाश है। वो तो जिउंदे त्यों रहिंदे हन। वो गुरु है तो ये चेला है। ये दोनों शक्तियाँ कभी विछड़दियाँ नहीं, कभी एक दूसरे तो लैदा नहीं हुंदियां, ना इन्हां दा कदी नाश हुंदा है। जीव ही जन्मदा है, जीव ही मरदा है, जीव ही रोंदा है, जीव ही दुख पांदा है। इसलिए ये फिलोसफी जिहड़ी साडे अंदर दी पढ़ाई है ये थोड़ी गहरी है। असी अपने मन नूं शांत कर लईए। अशांत मन समझ नहीं सकता, शांत ही समझेगा। जिस मन के अंदर हलचल है, बैठा बैठा किते ते किते पहुंच रहा है, वो नहीं समझ सकता। शांत मन ही इस बात को समझ सकता, दूआ कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि ये थोड़ा जा मार्ग कठिन है। भगवान वाल नूं लगन वाला मार्ग, प्रभु वाल नूं लगन वाला मार्ग कठिन है, कठिन है। तो इसलिए सतगुरु जी कहते हैं कि जीव पीव एक संग है, ज्यों कमला मद बास। जीव पीव एक संग है, दम ही माही स्वाद, दम ही माही दयाल, ज्यों कमला मद बास है छिपया रूप रसाल। इस दम दे विच दयाल पुरुष, वो मालिक बहुत दयालु है। वो तो सुख का सागर है, दया का सागर है, कृपा का सागर है। वो मालिक सुख देने वाला है, सदा सदा जीव दे लई दयालु कृपालु है। वो सतगुरु गरीबदास महाराज जी कहते, वो जल से साज बनाया ना साईं गुण भूल,
ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬੋਵਤ ਹੈ ਸੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੰਡੇ ਬੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸੂਲੀਆਂ ਬੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸੂਲ ਬੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਜਿਨ ਇਹ ਸਾਜ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸਾਈਂ ਗੁਣ ਭੂਲ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬੋਵਤ ਹੈ ਸੂਲ। अरे सूल क्यों बोना तू, तेरा मालिक इन्ना दयालु है, तू इन्ना कैसा क्रोधवान क्यों है, क्यों दुनिया दे विच कंडे बोना है। तो सतगुरु जी बाणी विच सानू सचेत कर रहे हैं, इसलिए इत्थे तो प्रत्यक्ष है। हिरदे नाभि दे विच आत्मदेव प्रत्यक्ष है, श्वास की प्रक्रिया उन्होंने प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, ये मन की प्रक्रिया नहीं है। मन तो साडा दुनिया दे विच घुमदा है। जे सानू श्वास लैण वाली ड्यूटी जिहड़ी साडी लग जाए भई तू जींदा तां रहेगा जे श्वास लएगा छड्डेगा, लएगा छड्डेगा। जे तू श्वास चलाई रखूँगा अपना तां तू जींदा रहेगा। जे साडी ड्यूटी सतगुर ला देण, साहिब ला देण, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੂ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ नहीं कर सकते, क्योंकि उस श्वास के आने जाने के नाल ही ये शरीर जींदा है, ये शरीर कायम है। जिस दिन श्वास नहीं उस दिन आस नहीं। श्वास गया तो आस गई, श्वास गया तो संसार गया। लेकिन उस मालिक दयालु ने वो काम खुद संभ्या होया है श्वास वाला। बाजे बाजे कहते रब है किथे, ये भी पता लगे भी है किथे, ये है रब। जे असी समझ लीए सतगुरु की बाणी नूं, ये दस रहे हैं सतगुरु कि तेरा श्वास चलाने वाला जो उही मालिक है, ये तू नहीं चला रहा इनू। जे तू चलावें तो तेनों एक दिन भी कढ़ना मुश्किल है, एक दिन भी तेरा निकलना मुश्किल है, एक दिन भी जींदा रह सके तू मुश्किल है। वेंटीलेटर ना श्वास चला के देख लो, जे कदे भी कोई जींदा रह जाए कदे नहीं रह सकता। ये इस मालिक की कृपा है, उस दाते दा, वो मेरा जीवन दाता है, थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ जीवन दाता है। इस जीवन ਨੂੰ चलाने वाला एक दाता है, थोड़ा साडा सारिਆਂ ਦਾ ही। उस जीवन दाता तो बिना कुछ भी नहीं है, वो जीवन दाते की कृपा है। उस जीवन दाते ने कृपा की है, तद ही साडा परिवार है, तद ही साडा ये शरीर है, ये शरीर नाल परिवार है, धन संपत्ति है, कोठियाँ गड्डियाँ, धन संपत्ति, इज्जत मान, रिश्तेदारी, सारा संसार, ये दुनिया दियाँ रौनकां उस जीवन दाते करके हन। जीवन दाते तो बगैर कुछ भी नहीं है। जिस दिन जीवन दाते ने ये प्रक्रिया बंद कर देनी है, उस दिन सुन्न मसान इस शरीर में पै जाना। किसी नाल कोई संबंध नहीं, किसी ने पूछना नहीं, किसी ने होर कोई सलाह नहीं करनी, सारे ने इकट्ठे होके चिखा चिन देनी है, ले चलना है, होर कोई सलाह ही नहीं होनी किसी की। क्योंकि जीवन दाते तो बगैर किसी को हिम्मत ही नहीं बोलने दी है। कोई बड़ी तो बड़ा मैं तेरा प्रेमी हाँ, मैं तेरा आहा, मैं तेरा आहा, मैं तेरा आहा, लेकिन जो समा आता है जानदा तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि हिम्मत ही किसी विच नहीं है। जीवन दाते तो बगैर इस जीवन को
इस जीवन विच इस प्राणी नूं जीवित रख सकण, जीवन दाते तो बिना असंभव है। इसलिए कोई सलाह नहीं हुंदी। जब प्राणी मरदा है होर कोई नहीं सलाह हुंदी, फटाफट खून करो, तैयारी करो, संस्कार की तैयारी करो बस, क्योंकि किसी के बाद की गल है ही नहीं। ये जीवन दाता है, वो जीवन दाता चाहे तो 100 साल तक, 80 साल तक, 80 साल तक इस शरीर में मैनू ये दुनिया की रौनक दिखाई जाए, लेकिन जीवन जिदन जीवन दाते ने ना दे दी उदन छुट्टी है। दारमदार ही सारा उसके उत्ते है। उसी मालिक दे लई मेरे सतगुरु जी ने एडा बड़ा ग्रंथ भर दिता, एडा बड़ा ग्रंथ भर दिता, लिख लिख के कि करो भाई करो, पहचान लो, जिन्हें ये साज बनाया जाकू ले पहचान, जिन्हें ये साज बनाया जाकू ले पहचान। कहते उसकी पहचान कर। दुनिया में जोड़े जरूरी फर्ज है, जरूरी काम है, तेनों दिन में करने पै रहे हैं, उन्होंने कर लै, जरूरी कर लै, ओपले दिल ना कर लै, जिदा भी करने कर लै, लेकिन फटाफट करके फिर उधर न हो जा। जिस जीवन दाते ने मैनू जीवन दिता है उस जीवन दाते दे नाल जुड़ जा। तो इसलिए उहदे नाल जुड़ना है। वैसे आत्मा सारे शरीर विच है, इत्थे प्रत्यक्ष है, हिरदे च प्रत्यक्ष है, नाभि दे विच प्रत्यक्ष है, वो पर्दे विच नहीं है, प्रत्यक्ष है। लेकिन देखण दी प्रक्रिया गुरुओं को प्राप्त होंदी है, जुक्ति मिलती है, सतगुरु का नाम मिलता है। नाम सतगुरु कबीर साहब जी आए, उन्हें भी नाम की दात बख्शी। गुरु नानक साहब महाराज आए, नानक नाम की दात बख्शी। दादू साहब आए, नाम की दात बख्शी। इसी तरह गरीबदास महाराज आए, नाम की दात बख्शी। सतगुरु साहब जी इत्थे आए, उन्होंने नाम बख्शिया। वही नाम सानू गुरुआं द्वारा प्राप्त हो गया। उस नाम नू सिमरन करने की जुक्ति भी दिती। उस जुक्ति नाल वो नाम सिमरन करके असी अपने जीवन दाते नाल जुड़ सकते हाँ। है आत्मा सारे शरीर विच, अंगूठे तो लैके सिर तक सब जगह आत्मा है। सतगुरु कबीर साहब महाराज कहते हैं कि चाम में मांस है, सारे तो ऊपर चाम है, चमड़ी। चाम में मांस है, मांस में हाड़ है। इस शरीर के क्या है? 7 तहां इस शरीर दियां। चम दे विच मांस है, मांस में हाड़ है, हाड़ में गूद है। हड्डां दे अंदर जब तक प्राणी जीवित है, हड्ड दे अंदर एक चर्बी जही मांस तो बगैर हुंदी, उन्होंने गूद कहा जाता। गूद, सतगुरु जी उन्होंने गूद कहते हैं। इसलिए चाम में मांस है, मांस में हाड़ है, हाड़ में गूद है, गूद में बिंद है, बिंद में पौन है, पौन में प्राण है। सब तो आखिरी 7वीं जिहड़ी तय है, 7वां पदार्थ प्राण है। वो प्राण ही मेरे प्राणदाता दा, मेरे जीवन दा, मेरे जीवन दाते दी शक्ति प्राण है, जिहड़ी कि सारियां शरीरां विच, हड्डां च, लत्तां च, बाहां च, सब जगह बसी हुई है। हड्ड दे विच गूद है, गूद दे विच बिंद है, जिहड़ा प्राणी दे अंदर वीरज है, वो बिंद है। बिंद में पौन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पौन है। वो पौन जी बाहरों आती है, ऑक्सीजन प्राण शक्ति जी है, उन्होंने पौन कहा जाता है।
बिंद में पौन है, पौन में प्राण है। एक कबीर साहब महाराज के बचन है, कबीर साहब जी कह रहे ऐसा, पौन में प्राण है। आखिरी शक्ति प्राण है, जिहदे नाल साडा शरीर सुखमया शांतमया बड़ा सोहना चल रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप दे विच हिरदे च नाभि च इत्थे ही सतगुरु जी ने इशारे किए हैं कि इत्थे आत्मदेव जी विराजमान है, इत्थे ही आत्मदेव जी विराजमान है। मस्तक दे विच आत्मा दी बंस जो परमात्मा है, सारी सृष्टि में सारे ब्रह्मंड विच सब जगह समाया होया, वही जिहड़ा ब्रह्मंड है वह साडा मस्तक है। मस्तक ब्रह्मंड है, अखां और कन्ना तो थल्ले पिंड है। पिंड और ब्रह्मंड दोए इकट्ठे है इस शरीर के अंदर। इस शरीर के अंदर असी इस शरीर के अंदर भी देख सकते हाँ जुगती नाल, वही जुगती चलती चलती मस्तक दे विच जाके पूरे ब्रह्मंड नूं देख सकते हाँ। इसी शरीर दे विच पिंड है, इसी विच ब्रह्मंड है। जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, जो खोजे सो पावे। इसलिए भाई ध्यान देने की लोड़, ध्यान करने की लोड़ है। सो सतगुरु जी का सतगुरु जी का नाम जिहड़ा कि सतगुरां दे पासों वो पावन अक्षर नाम मिलता सानू। जदों नाम दिता जाता है सतगुरु द्वारा, गुरु द्वारा, वो गुरु मूँह नाल बोलते हैं, शिष्य जिहड़ा कन्नां दे नाल सुनदा है। वो कोई शब्द रूप दे विच नाम हुंदा है, उसनूं सिमरन करन वास्ते श्वास दे नाल जुड़िया जाता है। जे असी श्वास नाल जुड़ गए तो अपने जीवन दाते नाल जुड़ गए। जे श्वास नाल नहीं जुड़े, मूँह नाल नाम जपते रहे तो जीवन दाते नाल जुड़े नहीं, मूँह नाले नाम जपया। मन किते होर है, मूँह मेरा नाम जपदा है, माला मेरे हथ विच घुमदी है। तिन्ने ही अलग अलग है, तिन्ना दे रस्ते अलग अलग। माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख माही। ओ मनुआ तो चौंदिस फिरे, ये तो सुमरन नाही। कहते तिन्ना दे तो तीन रास्ते अलग अलग होए पे है। मन किते घूमता है, जीव किते घूमती है, हथ की उंगली मन के गाहां नूं किते घुमाई जाती है। कहते सिमरन नहीं है, इनू सिमरन कौन कह दूगा। सिमरन है मन मेरे जीवन दाते नाल जुड़ जावे, श्वास नाल जुड़ जावे, श्वास नाल मन जुड़ जावे, उस वेले सिमरन चालू हुंदा है, नहीं हुंदा। इसलिए सतगुरु जी ने कहा, सेवक ने पूछया अदली आरती अदल उचारा, सतपुरुष दीजो दीदारा। हे मालिक दीदार दस बख्शो, दर्शन बख्शो, कैसे कर छूटे 84। अरे जूनी संकट बहुत रासी। महाराज 84 किदा छुटूगी, बहुत बड़ी त्रास वालियाँ, बहुत जूनियाँ माड़ियाँ, बहुत दुख है, दुखा दे पहाड़ मगर लगे जीव दे, कैसे कर छूटे 84। अरे जूनी संकट बहुत तरासी। और सतगुरु जी कहते, और जुगन जुगन हम कहते आए, भव सागर से जीव छड़ाए। वो कहते जुग जुगा तो यही कुछ कहते आ रहे असी। सारे ब्रह्मंडा दे विच घुमदे होए सतगुरु जुगा जुगा तो हर प्राणी नूं
इसी प्रक्रिया नाल जोड़ते आ रहे हैं। जुगन जुगन हम कहते आए, भवसागर से जीव छड़ाए, कर विश्वास श्वास को पेखो, या तन में मन मूर्त देखो। कहते दोहां नूं पकड़ना है, विश्वास करके साडे ते श्वास दे नाल मन नूं जोड़ना है। मन श्वास दे नाल जुड़ गया तो सिमरन शुरू हो गया। सतगुर दा बख्शिया होया नाम श्वास नाल उचारण शुरू हो गया तो बात बन गई। अपने जीवन दाते नाल, अपने प्रीतम नाल, जिथों जगह जुगां तो बिछड़ के पक्षी, जानवर, कुत्ते, बिल्ले, पशु, कीड़े मकोड़े बनते आ रहे हाँ, उस मालिक दे नाल जुड़ गए। इस जीवन विच जुड़ कैसे गए? सतगुर ने नाम बख्शिया। सतगुर दी बख्शी हुई दात गुरुआं दे पासों प्राप्त हुई, वो जुगती मिली। सतगुर दे चरनां नाल साडा प्यार बन गया, विश्वास बन गया। उस नाम दा असीं सिमरन करन लग गए। जो सतगुर जी नाम दिंदे हन उस विच सतगुर दा निवास हुंदा है। सतगुरु शरीर विच हमेशा नहीं हुंदे। शरीर तो थोड़े समय लिए आया फिर लोप हो गया, लेकिन उन्होंने द्वारा बख्शिया जिहड़ा नाम है वही सतगुर है। शब्द निवास आकाशवाणी, यो सतगुर का रूप। शब्द विच निवास है, जिहड़ा शब्द मिलिया उहदे च निवास है सतगुर दा। यही सतगुर दा रूप है। सतगुर दा रूप पंजां तत्तां दे शरीर में दिखाई नहीं दिंदा हुंदा, इसलिए सतगुरु शब्द ही सतगुर है। जिहड़ा शब्द मिलिया वो सतगुर है। इसलिए गुरु ने सानू सतगुर नाल जोड़िया, उस शब्द नाल जोड़िया। वो शब्द सतगुर दा है। गुरु ने अपने नाल नहीं जोड़िया, सतगुर नाल जोड़िया है। सतगुर दे शब्द नाल जोड़िया है, वही सतगुर है। उस सतगुर नूं श्वास नाल मन द्वारा सिमरन करना है। तो बंदी छोड़ महाराज कह रहे हैं कि जीव पीव एक संग है, दम ही माही दयाल, ज्यों कमला मद गंध है, छिपिया रूप रिसाल। जीव पीव एक ठौर है, कमल निरंतर वास, ज्यों औला गल जात है, सूरज के प्रकाश। जीव पीव एक संग है, जुग जुग संगत सेव, सुन्न गगन नहीं अंतरा, हंस परमहंस का भेव। कहते सुन कह दो चाहे गगन कह दो, आकाश कह दो चाहे सुन कह दो, कोई गल है। इसी तरह जीव कह दो या पीव कह दो, इको गल है। इसलिए इकट्ठे ही है दोए, जीव भी पीव भी इकट्ठे है। मोर कहो के मोर में पपीहा प्रकाश, कोयल कोहक सुनावही बाणी शब्द निवास। कहते मोर दे विच आवाज़ आती है। किस दी आवाज़ है वो? अंदर आत्मदेव जो जीवन दाता है उहदी ही आवाज़ मोर दे कंठ दे विच कूकदी है। वही कोयल दे कंठ विच कूकदी आवाज़, उस प्रीतम की आवाज़ कूकदी है। मोर कहो के मोर में पहिया पपीहा, पपीहा पी पी बोलता है, उहदे अंदरों प्रीतम की आवाज़ आ रही है। कोयल कोक सुनावही बाणी शब्द निवास। पद में से दम उचरे, लीन होत फिर माही। कहते ये जिहड़ा दम है, ये जिहड़ा श्वास है, ये उस परम पद दे विचों प्रगट हुंदा है, उस प्रीतम दे विचों प्रगट हुंदा है, जीवन दाते विचों प्रगट हुंदा है श्वास। पद में से दम उचरे, लीन होत फिर माही। सूरज किरण एक है, जी पी दूसरा नाही।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੀਪ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਜੀਵ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ तो जीव है, समा गया तो पीप है। जिदा सूरज है, सूरज ਵਿੱਚ किरण निकल गई, किरण धरती ते आ गई, लेकिन किरण और सूरज एक है, दो नहीं हैं। लेकिन किरण धरती ते पहुंच गई, सूरज बहुत दूर है, लेकिन सूरज तो बगैर किरण तो कुछ भी नहीं है। जदों सूरज ने अथमना है, सूरज ने छिपना है, किरण ने नाले चली जाना है, किरण लहदा तो हो ही नहीं सकती। इसी तरह उस पीप तो जीव कभी अलहदा नहीं हो सकता, अलहदा नहीं हो सकता, इन्हें नाल ही रहना है। लेकिन भुल के वो तो पिठ दे के ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਇਸੇ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ, इसी नुक्ते ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਬਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ तो तुझ में, तेरा मन कहीं और, तेरी मेरे ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ, मैं तेरे ਨਾਲ जुड़िया ਹੋਇਆ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ जुड़िया। मेरा मन तो तुझ में, तेरा मन कहीं और, कहे कबीर कैसे बने एक जीव दो ठौर। जीव कहते साडा, साडी जिंद जान प्राण एक है, लेकिन असी दो जगह हो गए। मैं तेरे नाल जुड़ गया, तू गहाँ किसी होर नाल जुड़ गया। आही समस्या खड़ी हो गई, नहीं तो मैं ते तू दो इकट्ठे ही हैं। कहे कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक। कहते कट्ठे तो हैं, जुगा जुगा तो कट्ठे हैं, नवे नहीं कट्ठे होए हुण, जिन्ने जुग बीत गए कट्ठे ही हैं असी। तो इसलिए जिन्ना भी संसार दे विच शब्द बोले जा रहे हैं, उस जीवन दाते विचों, उस आत्मदेव दे विचों ही निकलते हैं। पशु पक्षियों के मूँह विचों भी जिहड़ा शब्द निकलता वही है। तो सूरज किरण एक है, जीव भी दूसरा नहीं। कहते दूसरा नहीं है, जीव भी और पीप भी इकट्ठे ही है। फिर सतगुरु जी होर भी व्याख्या कर दी दी, कहते ऐसा ना समझ लो भई ये शरीर और श्वास एक है ना, दम देही गति दोए है। ये दम और देही जदों इन्हीं दोहां ने जुदे जुदे होना, दम ने निकल के उधर रास्ता कोई होर है। शरीर ने शमशान घाट में जाना है, इहदी गति कोई होर होनी है। दम ने निकल के किते होर लोक में जाना है। दम देही गति दोए है। दम दी और देही दी दो गतियां अलग अलग है। जैसे सर्प बभंग, सर्प की उदाहरण दी सतगुरु जी ने, छाड़ कांचली उठ चले बहर न पैड़े अंग। सर्प के उपर कंच हुंदी है, कंज कंचली जिहड़ी है सर्प के नाल जुड़ी हुंदी है। सर्प के पिंडे दे विचों, शरीर विचों पैदा हुंदी, क्योंकि सर्प की चमड़ी बहुत चमकदार है, पतली है, बहुत सुंदर है। जिन्नी चमड़ी पतली हुंदी उन्नी सुंदर हुंदी है। इस प्राणी की चमड़ी भी बहुत पतली है, इसलिए सुंदरता इसके अंदर। जितनी चमड़ी मोटी होएगी उतनी सुंदरता कम होगी। छाड़ कांचली उठ चले बहर न पैरे अंग। वो कंज सप की सुरक्षा वास्ते, हिफाजत वास्ते, उहदे शरीर में कोई जख्म ना हो जाए, इसलिए भगवान वालों अपने आप एक कबर जिहड़ा है सप के उपर चढ़ जाता। लेकिन कोई समा आंदा, साल बाद 6 महीने बाद
वो कंज जिहड़ी है पुरानी हो जाती है, अपने आप ही उस मालिक वालों सप के शरीर के उत्तों उतरन वास्ते तैयार हो जाती है। सप अपना मूँह घाह दे विच माड़ा जिहा फसा के कंज नूं छड्ड के अगे निकल जाता, पिछे नूं मुड़ के नहीं देखता कि मेरी कंज उत्थे रह गई ना। सप मुड़ के उस कंज दे विच नहीं वड़दा, जिन्हों सदा लई फिरदा सी नाल, उहदे विच मुड़ के वड़दा नहीं है। इसी तरह ये श्वास जिस वेले शरीर चों निकल गया, मुड़ के शरीर विच प्रवेश नहीं करना है उसने। सतगुर भूरी वाले तो निकले हुए श्वास ने मुड़ के पवा देंदे थे। सतगुर जो चाहे सो करही, सतगुर जो चाहे सो करही वो तो कर सकते, लेकिन शरीर विच एक दफ़ा श्वास निकल गया, मुड़ के उहदे च पैंदा नहीं। जिद्दां सप कंज नूं छड्ड के चला जाता, मुड़ के उहदे च वड़दा नहीं, इसी तरह श्वास उस शरीर दे विच आंदा नहीं, वो शरीर नष्ट हो जाता है कुछ घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही नष्ट। जिस शरीर को संभाल के बहुत लंबे समय तो पालिया था, संभालिया था, खत्म हो जाता थोड़े घंटिਆਂ 'ਚ, श्वास अगे चले जाता है। दम देही गति दोए है, जैसे सर्प भंग छाड़ कांचली उठ चले, बहुत न पैरे अंग। इसलिए सतगुर समझा रहे, सिमरन करने वास्ते समझा रहे कि ऐसा न समझना ये शरीर दे विच ही दम है ना, ये गति अलग है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ना जरूरी है। श्वास नाल दम नाल जुड़ना जरूरी है। दम ही मेरे जीवन दाता की निशानी है। श्वासा सिमरन सार है, श्वासा सिमरन सार है। सतगुरु जी कहते श्वास का सिमरन सार, सिमरन है सार, ये तो ऊपर होर कोई सार नहीं है। श्वासा सिमरन सार है। अरे संग्रह कीजिए नाम, नाम सिमरन करो श्वास नाल। कहते ये तेरी राशि जिहड़ी है नाम सिमरन दी श्वास नाल, कहते इहदा संग्रह कर, इनू जोड़, इकट्ठा कर, इनू सेव कर। जिद्दां सेविंग हुंदी बैंक विच, ऐदां जिद्दां असीं सेविंग बैंक दे विच सेविंग कोड दे विच रुपये इकट्ठे करते हैं, ऐदां कहते संग्रह कर। श्वासा सिमरन सार है, संग्रह कीजिए नाम। क्या होगा? जीव इच्छा मिट जात हैं, पीब रहे तिस धाम। कहते पीब तेरा तेरे कोल आ जाना, तेरिया सारिया इच्छा मिट जानिया, तेरिया सारिया भुखा दूर हो जानिया, तेरे सारे दुख दूर हो जाने हैं। कुछ भी दिक्कत नहीं रहनी, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। इसलिए श्वास का सिमरन कर कहते तां बात बननी है। सो गुरु प्यारे मियो, जो प्रीतम प्यारा है, जो मेरा जीवन दाता है, जिस दी बदौलत सारा शरीर चलिया होया है, जिस दी बदौलत मैं इस संसार विच मैं बोल के अपनी हस्ती नूं बारंबार कायम कर रहा हाँ, जिहदे करके ये सारे संसार विच मेरा लिंक जुड़िया होया है, संबंध जुड़िया होया है। वो एको ही जीवन दाता है, वो एको ही प्राण दाता है। उस प्राण दाते दे नाल जुड़न वास्ते ही ये सत्संग है, उस प्राण दाते दे नाल जुड़न वास्ते ही नाम है। उसी प्राण दाते दे नाल जुड़न वास्ते सतगुरु जी हज़ारां किस्म दी जुगतियां दस दस के बाणी बोल रहे हैं। हज़ारां किस्म दी जुगतियां विच दाती सतगुरु तो ज्ञान का सागर है, भंडार है। तो असी इन्नियां समझ नहीं सकते, ना मैनू चेता रह सके, ना तुसीं समझ सकते इन्नियां दसे दे। लेकिन थोड़े थोड़े जिन्ने के नुकते साडे हथ पल्ले पैंदे असी समझिए सुनीए। तो नाम है सतगुर का नाम सिमरन करना है। सतगुर का नाम है, उस मालिक का कोई नाम नहीं। वो नाम और रूप तो परे है, ना उसका रूप ना उसका नाम।
ये नाम सतगुर दा है। किसी टाइम सतगुर दा रूप भी था। उस द्वारा सानू शब्द मिलिया, नाम मिलिया, नाम शब्द मिलिया, वो सतगुर दा नाम है। जे असीं सतगुर दा नाम सिमरन करदे, सच्चे सतगुर दा, समर्थ सतगुर दा, पूर्ण सतगुर दा, तो समझ लो कि उस साहिब दा ही नाम सिमरन हो रहा है। क्योंकि इसी शब्द ने नए शब्द के नाल मिला देना है। जो नए अक्षर है, एक नाम सतगुरां द्वारा सानू अक्षर रूप दे विच मिलिया। अक्षर माला फेरे क्या हुआ, मुक्त होत है नाम। एक ही अक्षर बहरा, उजड़ भला न गाम। कहते माला फेरी जाओ, जिन्नी मर्जी घसा दो माला नूं फेर फेर के, मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति होनी है नाम नाल। नाम का एक अक्षर है, एक अक्षर, एक अक्षर सतगुरों को मिलिया। एक ही अक्षर बहरा, वो तो बगैर, बारह मतलब वो तो बगैर। एक ही अक्षर बहरा, उजड़ भला ना गाम। चाहे पिंड च रह जा, चाहे किते उजाड़ विच रह जा, लेकिन सतगुर का एक अक्षर मिलिया होया, एक नाम है, एक शब्द है। उसदे बगैर गति मति नहीं है। उसदे बगैर असी अपने जीवन दाते नाल, अपने प्राण दाते नाल कभी जुड़े ही नहीं सकते, कदे नहीं जुड़ सकते, कदे नहीं जुड़ सकते। ऐसा कदे हो ही नहीं सकता, ऐसा कदे नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु आए संसार विच इसी बात है, प्राणी दे सहारे बात है। इस साडा सहारा लेके उस साहिब के चरणों नाल जुड़ के उहदे स्वरूप विच लीन होके सदा लई जमना दे मरण दे संकट जीव कट लवे। इसलिए सतगुरु जी संसार विच आए, उन्होंने नाम की बख्शिश की। उस नाम का सिमरन श्वास नाल करन वास्ते हुक्म किया, जुगती दसी, तद हो रहा है। वो सतगुर नाल है। सतगुर ने ही कृपा करनी है, सतगुर का ही नाम है। जब सतगुर का असी नाम सिमरन करना है, तो जिहदा नाम है वो नामी, जिहदा नाम है, जिसनों असी बार बार मन नाल उच्चारण करांगे, स्वाद दे नाल जुड़ के, वो भी तो सुनता है ना, अंदर ही है। वो मेरे अंदर है, मेरे हृदय च है, मेरी नाभि विच है, मेरे हृदय च बस के वो सारा ही इस शरीर का संचालन कर रहा है। उस प्रीतम नूं सुनाण वास्ते बोलण की लोड़ नहीं है। श्वास नाल ही मन द्वारा, मन है, मन ही एक शक्ति है, साडी जीव की शक्ति मन है। मन ही बहुत बड़ी शक्ति है। ये मन अनंत लोक तैयार कर दिंदा। एक छिन दे विच सौ जांदा है, एक लोक नूं तैयार करके दिखाण लग जाता। मन ने बनाया, मन ही देख रहा है, मन ही उच दुखी सुखी हो रहा, मन ही उच डर रहा, मन ही लड़ रहा है, मन ही प्रेम कर रहा उहदे विच, सुपने दे विच। मन ने बनाया उन्होंने। इसी तरह ये संसार साडे मन ने बनाया है। असीं इहदे विच ही मरदे हां, जम्मदे हां, दुखी हुंदे हां। मन ने कीता होया सब कुछ। सुपने विच जांदे हां, इहनूं खत्म हो जाता है, क्योंकि मन तो एक है। मन सुपने चला गया, संसार खत्म। मन जाग पिया, सुपना खत्म। मन गूढ़ी नींद सौ गया, ये दोए खत्म, कुछ भी ना रहा। आही तमाशा है, आही तमाशा, आही खेल रोज़ साडे नाल हो रहा है। लेकिन असीं इन्हों रूटीन की प्रक्रिया समझते पे, इदां हुंदा ही रहिंदा है, कुछ नहीं है। दुनिया नूं देखो, जो कुछ हत्थां दा इकट्ठा कर लो, जिद्दां भी हुंदा वो कर लो, बस आही सब कुछ है। बहुत लोग तो ये समझते भी माया जे ज़्यादा मिल गई तो समझ लो सतगुर खुश हो गए, रब्बे खुश हो गया।
माया मिल गई, गफ्फे मिल गए, कहते सब कुछ मिल गया। बस इन्हों सब कुछ समझ लिया। माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नर भूत। वो कहते नर, और तू तो भूत बन गया भुल के। माया हुई तो क्या हुआ, भूल रहा नर भूत। पिता कहेगा कौन कू, तू बेसवा का पूत। बेसवा, माया तो बेसवा है। अज मेरे कोल है, कल उहदे कोल है, परसों उहदे कोल है। इहदे किसी दी बनना ही नहीं। अज उहदी है, कल उहदी है, परसों उहदी है। ये बेसवा जैसा सुभाव माया दा। कहते बेसवा नाल तू जुड़ गया, हुण पिता किहनूं कहेगा। पिता जिहड़ा जीवन दाता है, जिहड़ा मेरा प्राण दाता है, जिहड़ा मेरा सतगुर साहिब है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं जुड़िया नहीं, माया नाल जुड़ गया। माया ਨੂੰ ही लग गया, माया ही सब कुछ बन गई। माया ਨੂੰ इकट्ठी करते रहा सारा जीवन। तो पिता किहनूं कहूँगा तू, कहते पुੱਤ ਤਾਂ तू बेसवा ਦਾ ਬਣਿਆ है माया ਦਾ, ਹੁਣ पिता किहनूं कहेगा। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सब कुछ चाहिए दुनिया के माया भी चाहिए है, खर्च खुर्च करने नो जिन्नी चाहिए है, सारा कुछ ही फर्ज अदा करना ही है, माड़े मोटे जिदा भी है। लेकिन जे एक बल नहीं किया काम तो सारा खत्म। जे वो एक जानिया तो जानो सब जान, जे वो एक ना जानिया तो सब ही जान अजान। किसी काम दे नहीं है। जिन्नी भी असी इत्थे कामयाबियां हासिल कीतियां, किसी कम च ना आईयां। कबीर एक ना जानिया तो बहु जाने क्या होए, एक से सब होत हैं, सबसे एक ना होए। एक ही है मालक, उसी ने सारे बना देते। माया भी, ओंकार निरंजन भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, सावित्री लक्ष्मी गौरा भी, माता भी, पिता भी उहदे ही है सारे। उहदी अंश ही उहदे अंदर काम कर रही है। उन्हां रूपां दे विच भी ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕ। मालिक ने ही सारा पसारा किया है। इसलिए ऐसा ना समझना कि बई संतां दे कहे ते बाणी पढ़ते हुए वो नाम जपन लग पे, असी तो जी फलाने नूं छड्ड दिता, शिवा नूं छड्ड दिता, विष्णु जी नूं छड्डता, फलाने नूं छड्डा, उधर जपया ही नहीं ना, पता नहीं किद्दां होनी। ऐसा नहीं है। कहते पीवरत ने सारी सृष्टि विच राज किया था। अद्धी उम्र तो वो तप करते लग गई, राज वास्ते अद्धी उम्र च राज किया। सारी सृष्टि का चक्रवर्ती राजा था। आखिर वेले जम लैन आ गए, अपना पारखद लैन आ गए एडे बड़े राजे नूं। लेकिन जदे उन्हें दस दिता, कहते तेरा एक भी विश्वास, जिस मालिक ने तेनों जीवन दाते ने तेनों जीवन दिता था उधर नहीं लग्या। ये दुनिया दे विच ही घुमदा तू, दुनिया वास्ते टप किया, सृष्टि वास्ते ये दुनिया मैनू मेरी बन जाए, सारा मुल्क सारी सृष्टि वो वास्ते कहते तप किया, वो तेनों मिल गया। लेकिन जो जीवन दाता है, तेरे शरीर को बनाने वाला, तेरे जीवन को चलाने वाला, तेरा जीवन दाता तेरे अंदर बैठा है, कहते एक भी श्वास वो निमित्त नहीं लग्या। वो कहते एक श्वास ले लैन दो फिर मैनू, मैं वो निमित्त लाऊँ। कहते हुक्म नहीं है। हुण हज़ारां साल मिल गए, हज़ारां लखां करोड़ां श्वास मिल गए, लेकिन जदों समा आया तो एक भी श्वास लैन का हुक्म पारख दा वालों नहीं मिलिया। ले गए, धर्मराज दरबार में पहुँच गया, क्योंकि बिना सिमरन ते चक्रवर्ती राजा होए चाहे कोई होवे, गर्दन ते फड़ के ले आया जाता, बोलने की हुक्म नहीं है। धर्मराज दरबार में ले गए, धर्मराज बोलिया, हाँ भाई राजन कुछ लेके भी आया कि खाली आया? लेके क्या जाना था रूह आत्मा ने? केड़ी चीज़ थी संसार की जी लेके जावे? कि हमारा खाली आए? धर्मराज कहने लगा, करो इसका मुंह काला। राजा पीवरत जो सारी दुनिया का राजा था, धर्मराज कहना करो इसका मुंह काला। जब काला मुंह होने लगे, महाराज
राजा कहना महाराज मेरा काला मूँह तुसी काते करते हैं? कहते बंदगी के वास्ते भेजा था। उस मालिक ने तेरा पंचतत्व का पुतला बना के तेरे अंदर बैठ के उस प्रीतम ने अपनी शक्ति पाके आत्मदेव ना तेरे शरीर में चला के तेनों बंदगी करने वास्ते इंसान का जन्म दिता था। बंदगी नहीं की, इस वास्ते मुँह काला ही होना है। तू मेरा ही मुरजम है, तेरा मुँह काला करके तेनों 84 विच भेजा जाएगा। पीवरत कहता तकसीर हुई, कहते हुण कोई इलाज नहीं है। चलो आगे धर ले गए, अगे धर ले गए, कोई पुछगिछ नहीं हुई। उत्थे किसी की कोई पुछगिछ नहीं है। धर्मराज कहता बंदगी वास्ते मेरा मालिक भी वही है, तेरा भी मालिक वही है। धर्मराज कहता मेरा मालिक भी वही है, तेरा भी वही है, मैनू भी वही दा हुक्म है। जिहड़ा बंदगी वाला नहीं है वो तेरा जजमान है। इस करके जिहड़ा अपने प्राण प्यारे दा, अपने प्रीतम प्यारे दा, अपने जीवन दाते दा, अपने आत्मदेव दा सिमरन करता है श्वास नाल, उन्होंने कोई भी देव, कोई भी बड़ी तो बड़ी शक्ति वो ते करोप नहीं होंदे, सारे दयाल होंदे हन। क्योंकि उस मालिक दे नाल उहदा प्यार हो गया। मालिक दी बंदगी कर रहा है, मालिक दी बंदगी करने वाले दे उपर सारे दयाल होंदे हन, खुश होंदे हन, उन्होंने कोई कुछ नहीं कहता। धर्मराज कहता ओ राजन बंदगी वास्ते भेजा था, बंदगी नहीं हुई, इस करके काला मुँह किया जाएगा, काला ही मुँह होना है। धर्मराज वालों भी, धर्मराज भी बंदगी चाहता है, आदि माया भी बंदगी चाहती है, सब बंदगी चाहते हैं कि मालिक की बंदगी कर लै। नहीं तो साडा संसार जिहड़ा है बनया होया, इहदे ते घुम, इहदे तू घूमी जा, 84 लाख जूनिया में पै के मरी जा, जमी जा, दुख पाई जा। ये बंदगी नहीं करनी तो फिर ऐसा ही होना है भाई। इसलिए ये मेरे बंदी छोड़ महाराज का दरबार, पूरी वाले महाराज दे भगती मुक्ति दे भंडार लैके रामपुर में प्रगट हो गए सतगुरु जी। इत्थे ले आए मुक्ति दे भंडार, भगती दे भंडार इत्थे ले आए। वही भगती दे मुक्ति दे भंडार अज भी वो सतगुर वंडदे है। तो उस भगती नाल जुड़ के सतगुर दे भंडार दे विचों असी प्यार दे नाल, शरधा दे नाल, विश्वास नाल सिमरन करिए, श्वास नाल नाम दा सिमरन करते रहिए। सतगुर दे नाल, सतगुर दे प्यार नाल, सतगुर दी दया कृपा नाल जुड़ जाइए। फिर सतगुर जी उस साहब दे रूप कबीर साहब महाराज उस पार परमेश्वर विच उतर के आए, शब्द रूप दे विच गरीबदास महाराज जी उतर के आए, पूरी वाले महाराज उतर के आए। इत्थे तो किते गए नहीं, स्कूल विच पढ़े नहीं, 21 और 22 साल की आयु है, इत्थों चल के चुप्पे निकल गए, रोपड़ पहुँच गए। और टैलीफोन लग्या था कोई मोबाइल में फोन थोड़ी आया था उन्होंने ना, वो पहले ही प्रोग्राम बने हुए थे, पहले ही अंतरजामी जानी जान थे। गुप्त रूप दे विच सतगुर आए थे, जाके उत्थे पहुँच गए। ब्रह्म सागर गंगाराम उसी वेले ब्रह्म सागर बन गए। वो पहले प्रोग्राम बनया हुआ था सतगुर का। जुगा तो सतगुर इसी तरह आते हैं, प्राणियों को पता ही नहीं लगता, बाद में पता लगता है, जान की तैयारी होंगी है, जानू पता लगता लोगों को। इस करके उस वेले फिर महाराज खूंडा रख लेंदे कोल, डेढ़ा नहीं किसी को आन देंगे। फिर सतगुरां को खूंडा था, जिस वेले प्रगट हो गए तो खूंडा बड़ा लंबा था, 6-7 फुट लंबा, अड़िया तड़िया मुड़े डांग पैंदी थी, नेड़े खड़ नहीं सकता था कोई। जो प्रगट होंदे फिर खूंडा पकड़ लेंदे है। पहला इत्थे सारे बच्चे घूमते रहे। तो सतगुर है। उस सतगुर ने किड्डी बड़ी कृपा की, किड्डी को बड़ी देन सानू दे दी। क्या सानू घर ने देनी है देन, क्या परिवार ने देनी है, क्या संसार ने देनी हो देन, किसी ने क्या सानू दे देनी है।
ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਰੋਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ तो जीवन नहीं, ये जीवन नहीं तो संसार नहीं। इसलिए सब कुछ देने वाला वो है। तो जो मुख है, जो मेन शक्ति है, जो मेन पॉइंट है इस प्राणी दे वास्ते वही है। उसी पॉइंट नूं सतगुरु जी बाणी विच दसदे हन कि दिल के अंदर देरा या देवल में देव, हरदम साक्षी भूत है, करो तास की सेव। कहते उहदी सेवा कर, उहदे वल लग जा। उहदी सेवा किदां हुंदी है? बस उहदा ध्यान करना, उहदा नाम सिमरन करना, उहदे विच ध्यान ला लेना, बस यही उहदी सेवा है। वो साडी सेवा था, मेरी सेवा तो वो दिन रात कर रहा, उहदे करके तो मैं जींदा। वही मेरी जिंद है, वही मेरी जान है, वही मेरी प्राण है। शब्द स्वरूपी जीव भी बूझो, छाडो भरम की टेक। ये जीव भी शब्द स्वरूपी है, ये पीप भी शब्द स्वरूपी है। दिखना तो कुछ है ही नहीं। मेरे हृदय विच एक ख्याल है, मेरे हृदय अखां तक पिछे मेरा ख्याल घूम रहा, वो ख्याल ही सब कुछ है। ख्याल नाल मैं बोलदा, ख्याल नाल दिखदा, उसी ख्याल नाल सब कुछ करदा है। वो ख्याल है, वो शब्द स्वरूपी ख्याल है, शब्द स्वरूपी। मेरा असली रूप वही है। वो पीप भी मेरा ख्याल रूप है। शब्द स्वरूपी जीव भी बूझो, सतगुर बाणी कहते हैं, शब्द स्वरूपी जीव भी बूझो। कहते दो ही शब्द स्वरूपी है, देखने की कोशिश ना करो। जब तू अपने आप को नहीं देख सकता, अपने परमात्मा को किधर देख सकता? तू तेनों अपना आप तो दिखाई नहीं दिंदा। दिखाई देने वाली चीज़ कोई है ही नहीं। ख्याल जिहड़ा है उसकी क्या दिखाई देगा? मेरा ख्याल एक छिन दे विच कित्थे पहुँच जाता, कितनी बड़ी तीव्र गति है उसकी। इसी तरह वो पीव एक छिन दे विच सारे ब्रह्मंड विच घूम जाता है। वो शब्द स्वरूपी है, जीव भी शब्द स्वरूपी है, पीव भी शब्द स्वरूपी है। छाडो भरम की टेक, कहे कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक। जुगा जुगा तक मैं और तू दो इकट्ठे ही हैं। तेरा भी ख्याल है, मेरा भी ख्याल है। मेरा ख्याल तेरे नाल जुड़ गया, तेरा ख्याल संसार नाल जुड़ गया। साढ़े ख्यालात अलग अलग हो गए, और कोई फर्क नहीं है। तेरा ख्याल मेरे नाल मिल जावे, मेरा ख्याल तेरे नाल पहले मिलिया होया, बात बन गई। लेकिन मेरे ख्याल विच और तेरे ख्याल विच फर्क आ गया, इसी करके गड़बड़ है। इनू सतगुर नाल जोड़ना है, ख्याल नू एक करने की कोशिश करनी। यही अभ्यास है, यही सिमरन है, यही नाम का सिमरन है। सो इन्ने शब्दां नाल कहंदे होए सत्संग की समाप्ति करते